तो बच्चे अगर ग्रेजुएट होते हैं तो उनके लिए वो किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ साथ अगर बच्चे की पढ़ने में रुचि है तो एचएस आईएएस की साथ साथ तैयारी कर सकता है। विधायक साहब के साथ भी बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि महाविद्यालय का जो भवन है उसके लिए भी वे भरसक कोशिश कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द तैयार हो और आप लोगों के लिए स्पुर्द किया जाए। तो ग्रेजुएशन तो करनी ही चाहिए बच्चों को। +2 के बाद घर बैठ जाना या पढ़ाई छोड़ देना, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का, उसके लिए ठीक नहीं है। आर्मी में भी आप हायर रैंक पे जाने के लिए आपको अगर जितनी आपके पास बड़ी डिग्री होगी उतना आपके पास और चांसेस होंगे हायर रैंक पे जाने के लिए। मतलब यहाँ थोड़े बच्चे हैं तो पर्सनल इंटरेक्शन होती है टीचर्स की बच्चों के साथ। एक एक बच्चे का ध्यान रखता है टीचर, उसको एक एक बच्चे का नाम पता है और उसकी क्या रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से टीचर काम करता है उसके। हम भी ऑनलाइन एडमिशन कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है हम अपने बच्चों को साइबर कैफे जाके पैसे देने की बात नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं हमारे पास आओ, अगर आपको दिक्कत है तो हमारा स्टाफ उनकी हेल्प कर रहा है। लेकिन बड़े शहरों में आप कहाँ देखेंगे बच्चा क्या है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, नहीं ब्रीफ कर पाएंगे। तो ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी और उनके पेरेंट्स के लिए तो और भी अच्छी चीज़ है कि उनके बच्चे एक सुरक्षित वातावरण में हैं। तो स्वागत है दर्शकों आप लोगों का एक बार फिर से न्यूज़ 30+ के सौजन्य से। और इस वक्त हम पहुंचे हैं महाविद्यालय कोटली। यहाँ पर हमारे साथ विद्यालय की प्राचार्य देविका वैद्य जी। और जैसे कि आप लोगों को मालूम ही है सत्र में जो एडमिशन का दौर वो शुरू हो चुका है, वो हमने अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को पोस्ट करके बता भी दिया था। तो विद्यालय में एडमिशन के रिगार्डिंग ये वार्तालाप करते हैं मैम के साथ। मैम स्वागत है आपका 30+ पर। थैंक यू। और मैम क्या कहेंगे, जैसे कि अभी दाखिले शुरू हो चुके हैं बच्चों के, और यहाँ पर अब तक लगभग कितने दाखिले हो चुके हैं जनता भी जानना चाहेंगी, और यहाँ के जो सामान्य नागरिक और जो छात्र रहते हैं उन्हें यहाँ पर दाखिले क्यों लेने चाहिए वो भी आप थोड़ा सा बताएंगे। अभी हमारे 1 जून से शुरू हुई थी एडमिशन प्रोसेस। Yes, तो अभी करीब 30 के करीब स्टूडेंट्स ने एडमिशन ले रखी है। 30 स्टूडेंट्स, 30 बच्चों ने। Yes, काफ़ी कम लग रहा है अभी हमें आंकड़ा 30 के करीब। तो मुझे तो लगता है कि यहाँ के जो बच्चे हैं, यहाँ पर जो बच्चे रहते हैं वो इस कॉलेज में एडमिशन लें। दूर दराज जा रहे हैं वो, जब सरकार ने सुविधा दी है, उनके घर के पास कॉलेज खोला है, पूरी फैकल्टी है हमारे पास, सब अच्छी फैकल्टी है। तो इधर उधर भागने के बजाय बच्चे अगर इस कॉलेज में एडमिशन लें तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। बाहर जाते हैं, पेरेंट्स का भी खर्चा ज़्यादा होता है, घर से दूर रहना पड़ता है, यहाँ वो घर में रह के हायर एजुकेशन ले सकते हैं। तो मुझे तो लगता है कि बच्चों को प्रेफर करना चाहिए इधर उधर जाने के बजाय, क्योंकि इस कॉलेज में कोई कमी नहीं है, सब कुछ है। थोड़ा अब हमारी बिल्डिंग नई अभी बन रही है, अभी हम स्कूल की बिल्डिंग से ही कॉलेज चला रहे हैं, लेकिन उसकी कोई खास दिक्कत नहीं है, बिल्कुल रोड हेड पे बिल्डिंग है। तो बच्चे अगर एडमिशन लें तो उनके लिए भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा। अच्छा मैम, ये एक बात रहती है ना, जैसे कि इस अवस्था के बाद थोड़ा सा जो स्टूडेंट है वो भी थोड़ा सा दुविधा में रहते हैं और उनके अभिभावक वो भी दुविधा में रहते हैं कि ग्रेजुएशन करने का बेनिफिट क्या है, फ्यूचर क्या है बच्चों का, क्योंकि लोगों को आइडियाज़ भी नहीं होते हैं। तो थोड़ा सा अगर आप इसका कर दे कि मतलब ग्रेजुएशन के बाद क्या अचीव कर सकते हैं। किसी भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी अब ग्रेजुएशन ही है। तो बच्चे अगर ग्रेजुएट होते हैं तो उनके लिए वो किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और साथ साथ अगर बच्चे की पढ़ने में रुचि है तो एचएस आईएएस की साथ साथ तैयारी कर सकता है। सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, टीचर्स अवेलेबल हैं, तो बच्चे उनकी सहायता से अपने बेहतर भविष्य के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन तो करनी ही चाहिए बच्चों को। +2 के बाद घर बैठ जाना या पढ़ाई छोड़ देना, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का, उसके लिए ठीक नहीं है। ये तो वाकई में मैम आपने अच्छी बात कही है, क्योंकि बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, मतलब इनकी वैल्यू ये है कि मिनिमम बैचलर डिग्री तो होनी ही चाहिए ना। किसी भी टेस्ट के लिए आपने अप्लाई करना है तो मिनिमम बैचलर डिग्री आपको जरूरी है, मिनिमम चाहिए। और ये तो आपने बिल्कुल वाजिब बात कही। वैसे हालांकि यहाँ पे है गांव में, क्योंकि बच्चों के और पेरेंट्स के मन में ये कि सवाल रहता है कि हमने मिलिट्री मैट्रिक हो गई, +2 हो गई, भाई हम आर्मी में ही जाएंगे, लेकिन अच्छा स्कोप इस लाइन में भी ग्रेजुएशन करें आप। मतलब आर्मी में भी आप हायर रैंक पे जाने के लिए आपको अगर जितनी आपके पास बड़ी डिग्री होगी उतना आपके पास और चांसेस होंगे हायर रैंक पे जाने के लिए। तो छोटे लेवल से शुरू ना करें, थोड़े ऊपर के लेवल से शुरू करें, वो ज़्यादा अच्छा है। जी मैम।
और थोड़ा सा दर्शक जानना चाहेंगे मैम यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, क्योंकि एक डिमांड थी वैसे संस्कृत की, उसकी मेरे ख्याल से आपने भेजा भी था आगे उसका प्रस्ताव। हमने अभी बात की भी थी, लेकिन अभी तो नहीं है हमारे पास, पर फिर भी जो सब्जेक्ट हैं बच्चे उनमें भी एडमिशन ले सकते हैं। पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स के भी है हमारे पास, तो इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। जी मैम। और रही बात जैसे फैकल्टीज़ की आपने बोली, तो मतलब फैकल्टीज़ यहाँ पे फिलअप है? हाँ हाँ, जितनी पोस्टें हैं पूरी भरी हुई हैं, कोई खाली नहीं है। तो दर्शकों, जैसे कि मैम ने कहा और हम भी आप लोगों के लिए कहते हैं कि आप अपने बच्चों का फ्यूचर यहाँ पर आप अगर एडमिशन लेते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को हमने नोटिस किया है बड़े शहरों की तरफ रुझान कर रहे हैं, आप लोग बड़े शहरों में जा रहे हैं कि भाई वहाँ बड़ा इंस्टीट्यूट है, तो वैसी बात कोई नहीं है। अगर यहाँ पर हो सकता है एक क्लास में एटलीस्ट 40 या 45 स्टूडेंट्स रहते हैं, तो उनको जो फैकल्टीज़ हैं वो ब्रीफ भी करते हैं कि कौन बच्चा क्या कर रहा है। बड़े इंस्टीट्यूशन में वो बात नहीं रहती। मतलब यहाँ थोड़े बच्चे हैं तो पर्सनल इंटरेक्शन होती है टीचर्स की बच्चों के साथ। एक एक बच्चे का ध्यान रखता है टीचर, उसको एक एक बच्चे का नाम पता है और उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से टीचर काम करता है उसके लिए। अभी भी हम जैसे ऑनलाइन इस बार हम एडमिशन्स कर रहे हैं, तो हमारा स्टाफ टीचिंग नॉन टीचिंग सब हेल्प कर रहे हैं बच्चों ये की। भी एक सवाल था जो कि आपने अच्छा बोला। ये हमारे मन में था कि भाई कुछ एक लोगों के मन में था कि बड़े इंस्टीट्यूशन वहाँ पे ऑनलाइन एडमिशन का है। हम भी ऑनलाइन एडमिशन कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है हम अपने बच्चों को साइबर कैफे जाके पैसे देने की बात नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं हमारे पास आओ, अगर आपको दिक्कत है तो हमारा स्टाफ उनकी हेल्प कर रहा है फॉर्म फिलअप करने के लिए। वैसे तो बच्चे अपने घर में बैठ के कर सकते हैं क्योंकि ऑनलाइन पोर्टल है, पर फिर भी हमारा स्टाफ पूरी पेन ले रहा है कि एक एक बच्चे की हेल्प कर रहा है कि जो भी उसकी मुश्किल आ रही है उसको फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो हम तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बच्चे भी एट पार आएँ दूसरों के साथ। जैसे अब कहीं भी जाते हैं तो ऑनलाइन एडमिशन्स होती हैं, एग्जामिनेशन फॉर्म, तो वो चीज़ें सीखें वो। इसीलिए हमने ऑनलाइन एडमिशन शुरू की कि बच्चे उन चीज़ों के साथ फैमिलियर हो जाएं अभी से, और हमारा पूरा स्टाफ उनकी मदद कर रहा है। जी मैम। और दर्शकों, एक बात हम आपको कहना चाहते हैं कि हमने विधायक साहब के साथ भी बात की थी। हो सकता है कुछ लोगों के मन में है कि कॉलेज का जो भवन है, नया भवन, वो बनकर तैयार नहीं है, कुछ एक सुविधाओं से अभी वंचित है, लेकिन एटलीस्ट मैम जब एडमिशन बढ़ेगी तभी तो सुविधाएं भी मिलेगी। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि मेरे को लगता है अगर स्टूडेंट 100+ जाते हैं, 130, तो एनसीसी वगैरह का भी बहुत जल्दी यहाँ पर हम सब्जेक्ट्स भी मांग सकते हैं और चीज़ें भी मांग सकते हैं जब हमारे पास स्टूडेंट्स होंगे। तो मेन तो स्टूडेंट्स की एनरोलमेंट ज़रूरी है। तो दर्शकों, हमारा आपसे यह आग्रह रहता है कि आपके घर आंगन में ये सुविधा पहुँची है। और एक समय था हम लोग खुद इस चीज़ की एक्सपेक्टेशन करते थे कि हमारे लिए ये सुविधाएं मिले, तो आप लोगों के लिए सुविधा मिली है और ये एक सुनहरी अवसर है, तो आप लोग इसको गंवाएं ना। और जैसे कि मैं कह रहा था कि हमारी विधायक साहब के साथ भी बात हुई है, तो उन्होंने कहा है कि महाविद्यालय का जो भवन है उसके लिए भी वे भरसक कोशिश कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द तैयार हो और आप लोगों के लिए सुपुर्द किया जाए। लेकिन आप लोग हमारे यहाँ संस्थान, यहाँ महाविद्यालय में आप आए और एडमिशन अवश्य लें, बड़े शहरों का लालच ना करके। अच्छा मैम, एक बात और हो सकता है दर्शक भी जानना चाहे, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है हमारे यहाँ महाविद्यालय कोटली को चले हुए, तो यहाँ से जो स्टूडेंट पास आउट हुए हैं उन्होंने कहीं ना कहीं कोई मुकाम हासिल कर लिया हो, कुछ सक्सेस, तो कुछ एक स्टूडेंट का आप बता सकते हैं? पिछले साल ही 2 बच्चे आर्मी में भर्ती हुए और भी यहाँ के बच्चे अच्छा ही कर रहे हैं जाके आगे हायर एजुकेशन में और एमए में एडमिशन ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से पढ़ने के बाद वो कहीं एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं, वो बिल्कुल उनके साथ compete कर पाते हैं जो बड़े कॉलेजेस से पढ़े हैं बच्चे। तो यहाँ पढ़ के वो कहीं किसी से कम नहीं रहते हैं, बिल्कुल उनको, क्योंकि मोर ओवर हर बच्चे को हर चीज़ करने का मौका मिलता है, उसे स्टेज पे जाने का मौका मिलता है, हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है, क्योंकि थोड़े बच्चे हैं तो हर चीज़ में उसको मौका मिलता है। तो ओवरऑल उनकी ग्रूमिंग होती है, उनकी पर्सनालिटी डेवलप होती है, जो शायद वो कहीं बड़े कॉलेज में जाएं तो थोड़ी भीड़ में रह जाएं, ना कर पाएं, यहाँ उनको सबको मौका मिलता है। तो मुझे लगता है कि अगर सरकार ने ये सुविधा दी है कि उनको अपने घर आंगन में पढ़ने की, हायर एजुकेशन गेन करने की, तो उनको ज़रूर इस चीज़ को रिस्पेक्ट करनी चाहिए और यहाँ एडमिशन लेनी चाहिए। जी, वाकई में दर्शकों, ये बहुत काम की बात मैम ने कही है और हम भी आप लोगों के लिए यही संदेश पास आउट करते हैं कि आप
अपने मन को कहीं दूर ना भगाकर, क्योंकि आपके घर आंगन में ये सुविधा है, आप अपने बच्चों को, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पर अगर आपका बच्चा दाखिला लेता है तो ज़्यादा नहीं तो सप्ताह में 1 या 2 दिन आप लोग भी नज़र रख सकते हैं। लेकिन बड़े शहरों में आप कहाँ देखेंगे बच्चा क्या है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, नहीं ब्रीफ कर पाएंगे। यहाँ आप अपनी निगरानी में बच्चों को बिल्कुल। और इवन टीचर्स क्योंकि बच्चों के साथ इतने कनेक्टेड होते हैं तो हर एक अध्यापक की, हर एक टीचर की नज़र रहती है बच्चे पे यस मैम कि वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो जो शायद कहीं इधर उधर हो बच्चा या बहुत ज़्यादा बच्चे हों तो नहीं भी देख पाते, तो यहाँ तो थोड़े बच्चे होने की वजह से बिल्कुल हर अध्यापक हर बच्चे पे नज़र रखता है। तो ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी है और उनके पेरेंट्स के लिए तो और भी अच्छी चीज़ है कि उनके बच्चे एक सुरक्षित वातावरण में हैं। तो मैम आखिर में आप एक संदेश दर्शकों को तो मैं तो यही कहना चाहूँगी सबसे कि हमारे अच्छा इंस्टीट्यूट है आपके पास, तो आप उसको छोड़ के इधर उधर जा रहे हैं, कोशिश करें कि यहीं एडमिशन लें। आपके बच्चों का भविष्य यहाँ के अध्यापक, यहाँ की जो बाकी हैं उन सब के पास सुरक्षित है। तो आप जितनी संख्या में यहाँ एडमिशन लेंगे इस कॉलेज को उतना, ये कॉलेज उतना बेहतर होगा, उतने नए सब्जेक्ट्स आएंगे। थैंक यू। YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं।